अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात। उर्दू मीडियम के तलबा के लिए एक बड़ी अहम खबर है जो खुसूसन 2022 में GPSTR के इम्तिहान लिखकर 1:2 में वेरिफिकेशन किया है। और उन तलबा के लिए खुशखबरी इसलिए है कि CSL की जानिब से यानी केंद्रीकृत दाखिलाती घटक CSL की जानिब से 29/1/2026 को एक ऑर्डर जारी किया गया है, एक फरमान जारी किया गया है। उस फरमान में क्या है, 68 उर्दू मीडियम के तलबा को कि 1:1 तात्कालिक आय के पट्टे यानी प्रोविजनल लिस्ट छोड़े हैं, जिनको अब इंशाल्लाह नौकरी दी जाएगी। वो क्या है, उनकी PDF भी आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। उन तलबा के नाम भी गिनवा कर मैं बताऊंगा। और उससे पहले क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, उसको मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारा ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। और जो भी तलबा 2022 में इम्तिहान लिखे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि अगर उनका नाम इस लिस्ट में हो तो वो उनको इंशाल्लाह ज़रूर नौकरी मिल जाएगी। तो चलिएगा प्रोसेस क्या है देखेंगे। ये आयुक्त कचेरी, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ आयुक्त कचेरी शाला शिक्षण इलाके केंद्रीकृत दाखिलाती घटक KG रस्ते बेंगलुरु यानी इनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन यानी ये नोटिस जारी की गई है। इसमें बताया गया है 2022-2023 ಸಾಲಿನ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು GPST टीचर 6 to 8 के टीचर को क्या है, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ उनको सिलेक्शन करने के लिए उर्दू ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ उर्दू मीडियम में जो SC ST के पोस्ट होते हैं, ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ಆದರೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ लभ्यते इल्लद कारण यानी जो पोस्ट जो रिजर्वेशन रखे थे उसमें क्या है, वो तलबा नहीं आए थे। वो तलबा क्या है, कंपटीशन नहीं कर रहे थे, वो खाली बचे थे। तो उस वजह से ऐसे तलबा जो यानी ऐसे पोस्ट यानी उर्दू माध्यम शिक्षकर ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು यानी जो उर्दू मीडियम के जो पोस्ट हैं उसमें क्या है, खास करके हमारे कौम के उर्दू मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं। तो जो SC ST के रहते हैं वो मुस्लिम्स में नहीं आते। तो इसलिए क्या है, ऐसे पोस्ट जो बैकलॉग बच गए हैं, हाँ, तो इस ऑर्डर के तहत, हाँ, इस ऑर्डर के तहत क्या है, 14 नवंबर 2025 के हिसाब से सामान्य वर्ग के यानी GM कैटेगरी में क्या है, उसको कन्वर्ट किया गया है। कन्वर्ट करके क्या है, अ, अ, हर जिले में जिलावारू विषयवारू सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के हर जिले में टोटल क्या है, हमारे कर्नाटक में 67 पोस्ट उर्दू मीडियम के 1:1 तात्कालिक पट्टी प्रोविजनल लिस्ट क्या है, छोड़े तैयार किए गए। हाँ, ये प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है। इसमें क्या है, कुल 11 जिले हैं। कितने हैं? 11 जिले हैं। तो इसमें क्या बताया गया है देखिएगा, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು दिनांक 29/1/2026 इस तारीख को इलाका वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिएगा क्या बताया गया है। एक बार विद्यार्थी यानी अभ्यर्थी के लिए जो कैंडिडेट हैं, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸದರಿ यानी इस तात्कालिक पट्टे में 1:1 तात्कालिक आಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ आक्षेपणೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ यानी इसमें क्या भी आपको ऑब्जेक्शन है तो आया जिला उपनिर्देशकರು यानी जिस जिले में आप इम्तिहान लिखे हैं वहां ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ कचेरिಯಲ್ಲಿ, जैसे मिसाल के तौर पर बीजापुर में क्या है, बीजापुर की DDP ऑफिस जहाँ पर होती है वहां पर हर अपने DDP ऑफिस में क्या है, वहां पर क्या है, 30/1/2026 से 31/1/2026 तक यानी सिर्फ 2 दिन का टाइम है। 30 और 31 2 दिन के अंदर क्या है, खुदाಗಿ यानी खुद अभ्यर्थी ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು
अवकाश कल्पिसिदे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर जाना, कहाँ, डीडीपी ऑफिस को, 30 और 31 इन 2 ही दिन में। अंचे अंचे ईमेल यानी पोस्ट ऑफिस या ईमेल के जरिए क्या है, आक्षेपण आक्षेपण सಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ, यानी ईमेल के जरिए या पोस्ट ऑफिस के जरिए हमें ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते, यानी सिर्फ ऑब्जेक्शन के लिए बताया गया है। ऑब्जेक्शन के लिए क्या है, वहां जाना पड़ेगा। ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, आखिरी डेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्शन क्या है, वो को बोल नहीं करेंगे। ये तो यहाँ पर बताया गया है। जिनको भी ऑब्जेक्शन है, जो 1:1 में उनका नाम अगर नहीं आया है तो वो आक्षेपण ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो चलिएगा, इसमें आने वाली तलबा कौन कौन है। टोटल क्या है, 11 जिले हैं। तो यहाँ पर मैं हर जिले का आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है, ये अंग्रेजी में जो बताया गया है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, द सिलेक्शन इज प्रोविजनल, यानी प्रोविजनल लिस्ट है, ऑब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट, यानी हाँ, ये क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर ये लिस्ट तैयार की गई है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू एनी अदर दैट मे बी इशूड बाय एन कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर बताया गया, उम्मीदवार का इंतखाब अदालत के किसी भी मुकदमे के हुक्म के ताबे होगा, यानी अगर कोर्ट में इसके खिलाफ भी केस करें तो ये भी निकल सकते हैं, इनका भी नाम निकाल सकते हैं। ऑल रिलेवेंट ऑब्जेक्शन फील्ड बाय कैंडिडेट ऑन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आर एग्जामाइंड एंड कंसिडर्ड, यानी इस सिलेक्शन में, प्रोविजनल सिलेक्शन में उम्मीदवार की जानिब से जमा कराए गए तमाम मुताल्लुका एतराज़ात की जांच और गौर किया जाएगा। यानी इस लिस्ट में अगर तुम्हारा ऑब्जेक्शन है या इनके ऊपर, ये इनकी जगह मेरा नाम आना था क्योंकि मेरा परसेंटेज इनसे, ये परसेंटेज मेरा इनसे ज़्यादा है और ये कैटेगरी मुझे आना था, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्शन है तो आप क्या है, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, आपके ऑब्जेक्शन पर क्या है, गौर फिक्र किया जाएगा। तो ये बात बताई गई है। तो यहाँ पर 11 जिले हैं। ये सबसे पहले क्या है, बेंगलुरु, बेंगलुरु नॉर्थ का है। हाँ, ये क्या है, बेंगलुरु नॉर्थ है। उसमें बेंगलुरु नॉर्थ में सिर्फ एक कैंडिडेट है, फैरोज खान, फैरोज खान। हाँ, उसके बाद अब देखिएगा बेंगलुरु साउथ, बेंगलुरु साउथ में यहाँ पर 5 कैंडिडेट हैं, सैयद रिहाना बानू, हुसैना खुरैश यस, इमरान पाशा और हलीमा सादिया शेख और नूर अर्शिया। ये क्या है, साउथ के कैंडिडेट हैं उर्दू मीडियम के। ये तमाम जो भी लिस्ट मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये तमाम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। बराए मेहरबानी आप उर्दू मीडियम की तलबा जो 2002 में, दो माफ़ कीजिएगा, 2022 में जीपीएसटी का एग्ज़ाम लिखे हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो ये क्या है, शिवमोगा की लिस्ट है। शिवमोगा में 2 तलबा हैं, सईदा उम्मे सलमा और साहिर खौनैन, शहर कौनैन इनका नाम है। और इसी तरह क्या है, यहाँ पर ये क्या है, बेलगावी की लिस्ट है। बेलगावी में क्या है, अफसर अहमद मुल्ला और मोहसिन पटेल, इनके नाम है। और इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, विजयपुरा हमारा ज़िला जिसमें हम रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 4 तलबा हैं, राबिया बागवान और इसी तरह इस्माइल अवटी जो ताड़ीकोट वाले हैं, हम उनको पहचानते हैं, और समीउल्लाह ये इलकल वाले हैं। और इसी तरह क्या है, अब्दुल करीम सौदागर। हाँ, तो ये भी क्या है, इस तरह से बीजापुर जिले का है। और इसी तरह क्या है, यहाँ पर ये विजयपुरा, और ये क्या है, विजयपुरा, ये खास करके क्या है, ये सोशल स्टडीज के टीचर का है। और ये विजयपुरा क्या है, ये भी विजयपुर की लिस्ट है। ये क्या है, मैथ्स एंड साइंस टीचर। यहाँ पर क्या है, 7 कैंडिडेट हैं, हाफिजुर रहमान हुबली और उम्मे फारूक नाइकोडी, मोहम्मद मोहम्मद अयूब बीजापुर बिरादार, माफ कीजिएगा, और नबी रसूल
माला स्वालगी और वसीम अकरम नेसरगी, आसिफ ताड़ीकोटी और अब्दुल कय्यूम कोटनाड़, ये है। अब उसके बाद हम आएंगे धारवाड़ की लिस्ट है। धारवाड़ में क्या है, यहाँ पर कुल 8 कैंडिडेट हैं। धारवाड़ में क्या है, समीना बानू और नसीमा नसीमा खानम हाजी, हाजिया बानो जवली, और इसी तरह जास्मीन बानो नायक, परवीन बानो सैयद, रियाज रियाज अहमद मनियार, मोहम्मद अली सौदा सवनूर यम, और नाजिया नाजिमा धारवाड़, ये है। और इसी तरह क्या है, धारवाड़ में ये कैंडिडेट सुशील के है, अभी अभी मैं एमएस के बताया आपको। हाँ, इसके बाद यहाँ पर क्या है, फिरदोश है, और इसी तरह इमरान खान पनीगट्टी, और शिफा गोहार नाइकोडी, और इसी तरह हावेरी जिले की। हावेरी जिले में देखिएगा, यहाँ पर बजी बाजीघा अंजुम, सुरैया बानो गुड़संगी, आफरीन बाढ़, और इसी तरह हावेरी की लिस्ट, ये मैथ साइंस की। यहाँ पर क्या है, 11 कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हैं। और इसी तरह हावेरी की बायो साइंस के 2 कैंडिडेट हैं। और इसी तरह चिक्कोड़ी में क्या है, यहाँ पर 10 कैंडिडेट हैं चिक्कोड़ी के। हाँ, ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसकी लिस्ट भी क्या है, ये बीदर की है। इसकी लिस्ट इंशाल्लाह मेरे नवाज़े उर्दू टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको ये मिलेगी, या स्कूल एजुकेशन डॉट कॉम में जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बीदर की है। देखिएगा, बीदर के 3 कैंडिडेट हैं, और बीदर के वो 3 कैंडिडेट मैथ सोशल साइंस के, और मैथ साइंस के 1 कैंडिडेट है। और इसी तरह बीदर में बायो साइंस के क्या है, 2 कैंडिडेट हैं। और इसी तरह कलबुर्गी में क्या है, सोशल साइंस के 1 कैंडिडेट है, और मैथ साइंस का 1 कैंडिडेट है। और कल यादगिरी में क्या है, सोशल स्टडी का 1 कैंडिडेट है। इस तरह से क्या है, कुल यहाँ पर आपको कितने 68 कैंडिडेट, हाँ 67 कैंडिडेट उर्दू मीडियम के जो प्रोविजनल लिस्ट छोड़े गए हैं। और ये तलबा होशियार रहें, और डाइट से हर वक्त कांटेक्ट में रहें, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट के बाद फाइनल लिस्ट छोड़ेंगे और आपको सिलेक्शन कॉपी देंगे। तब तक के लिए क्या है, आप नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। इसी तरह के मज़ीद वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। और न, ये दोनों भी पीडीएफ आपको क्या है, नवाज़ उर्दू टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। आप वहां जाकर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप इसको हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरह के मज़ीद वीडियो हम लाते रहें। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।